दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय, मिलेंद्र गौतम। आज मैं हूँ साहिबाबाद में एंड्रोमेडा प्लेनेट नंबर 1 कोयला इंक्लेव। जी हाँ, यहाँ पर गाजियाबाद में साहिबाबाद में ये चीज़ है, ये अपार्टमेंट बना हुआ है। और यहाँ की अपार्टमेंट की आप पूरी टीम जो है, ये मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम है जिन्होंने आज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर पूर्व संध्या पर यहाँ पर एक कार्यक्रम किया और बहुत ही विशाल और शानदार कार्यक्रम रहा। उस कार्यक्रम की आज ही 13 तारीख को क्यों किया गया, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, पहले तो बाबा साहब की जयंती का आपको बहुत बहुत सभी लोगों को मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आज 13 तारीख को ही ये प्रोग्राम क्यों किया गया? सर, 13 तारीख को ये प्रोग्राम हमने इसलिए ये डिसाइड किया क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक बहुत ही अच्छा भाईचारा है। सभी लोग मिल बांट के प्रेम भाव से रहते हैं। तो कुछ लोगों की ऐसे होता है कि वो प्राइवेट सेक्टर में और उनके मंडे जो है ना जॉब होती है जी। तो उन्होंने कहा भाई आप ये प्रोग्राम संडे को कीजिए, तो इसलिए कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट अच्छे से कर पाएंगे। और संडे को ऑलमोस्ट जो है सभी की ये छुट्टी होती है, तो जिस कारणवश सभी ने जो है इसमें अच्छे से, बच्चों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को सफल होने के लिए सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। बिल्कुल सहयोग किया। कि आपका क्या सहयोग रहा इसमें? कोई डांस भी हुआ, गीत गाने के भी हुए, कंपटीशन भी कुछ थे, क्या क्या था यहाँ? जी, यहाँ क्यूज कंपटीशन हुआ, ड्राइंग कंपटीशन हुआ है और बहुत सारे प्रोग्राम किए गए हैं जी। और क्या क्या कार्यक्रम था यहाँ पर जो आपने आयोजित किए? यहाँ पर जो है, जो हमने प्रोग्राम जो किया है, इसमें कुछ स्पीच भी हुई है जो बाबा साहब के जीवन परिचय के लिए और उनके उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। और आगे से भी हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो बच्चों के डांस है और जो कल्चरल प्रोग्राम है वो भी हम लोगों ने यहाँ पर किए हैं जी। और आगे में भी, फ्यूचर में भी हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे जी। धन्यवाद। आप युवा हैं, आपकी क्या भागीदारी रही थी इस कार्यक्रम में? हमारी भागीदारी ये रही थी कि जो भी इस प्लानेट 1 की सोसाइटी में रह रहे थे, उन्होंने सबने मिल करके एक दूसरे के साथ सहभागिता निभाई और इस प्रोग्राम को सफल बनाया। मैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करता हूं। सर, जितने भी कंपटीशन हुए, उस कंपटीशन में क्या कंपटीशन ऐसे थे जो यहां पर किए गए? आज हमने 2 कंपटीशन रखे। पहला कंपटीशन था ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें हमने बच्चों से तो बाबा साहब से रिलेटेड कुछ भी चीज़ ड्राइंग करने के लिए कहा था, वो कंपटीशन हमारा सफल रहा। दूसरा कंपटीशन हमने बाबा साहब के से जीवन से संबंधित और उनकी उपलब्धियों से संबंधित एक क्विज कंपटीशन रखा था, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन रखे थे और उसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। लगभग कितने बच्चे यहाँ पर आए थे? लगभग 50 बच्चे, 50 से 55 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। और उसमें हमने फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने खुद ही चेक किए थे उस हिसाब से, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, तो इसलिए मुझ पर और वीर सिंह जी पर हम 2 टीचर। अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि 50 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था, पर लास्ट टाइम पे आपके 70 से 75 से भी ऊपर बच्चे कंपटीशन में भाग लेने आ गए थे। उसका कारण ये था कि हमारी सोसाइटी में हमने अदर सोसाइटीज़ के लोगों को भी इनवाइट किया था, तो वहाँ से भी लोग आए थे, उनके बच्चे भी साथ में आकर देखा तो कहने लगे हमें भी पार्टिसिपेट करना, तो वो भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल। क्या ये जो अलग अपार्टमेंट से भी आए और आपके में भी रहे, तो ये तो एक भाईचारा बनाने वाली भी बात होगी ना? जी बिल्कुल, सभी का भाईचारा सबके साथ है और कोई भी ऐसा कोई जाति सूचक से ऐसा कोई लेना देना नहीं है। सब मिलजुल करके रहते हैं और सभी इस चीज़ के लिए सहयोग भी करते हैं। सहयोग क्या लगता है कि सिर्फ आपके ही लोग थे या और भी अपार्टमेंट के सारे जितने भी बिरादरी के लोग हैं वो भी मौजूद थे? हमारे लोग तो थे ही थे, साथ में अदर कास्ट भी थे। भाईचारे की एक समानता जो बाबा साहब के विचार को लेके आगे ले जाने की हमारी संभावना रहती है हमेशा। और बच्चों को हमने इन्वॉल्व इसलिए किया कि हमारी न्यू जनरेशन इनके बारे में जान सके जी, बाबा साहब के बारे में। न्यू जनरेशन की बात कर रहे हैं, क्या महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद थी और कितनी महिलाएं थी, या सब घरों से महिलाएं आई थी या इक्का दुक्का ही थी? नहीं, महिलाओं की संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी तो नहीं थी, कम थी। हम कोशिश करेंगे इस बार महिलाओं को प्रोत्साहित करने की कि नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जब कभी भी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं निकल के बाहर आएँ। सर, महिलाएं तो तब बाहर आएंगे ना जब उन्हें आप झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते, खाना पीने से अगर थोड़ा सा फ्री करेंगे, थोड़ी आप उनकी हेल्प करेंगे तो आपके साथ वो भी यहाँ होते। बिल्कुल, हम मदद करते हैं, हर तरह से मदद करेंगे। जागे हुए लोग हैं जी और जागरूक हैं, तो इस मामले में हमारी तरफ से कहीं कोई बंदिश नहीं है। लेकिन क्या है, चूँकि थोड़ा सा खुलकर आने की आदत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो है बदलाव आ रहा है, महिलाएं आने लगी हैं। संख्या बल थोड़ा कम था लेकिन आई हैं महिलाएं। नहीं सर, संख्या बल तो पूरा था, जितनी चेयर थी वो सब भरी हुई थी और लोग खड़े भी थे। ऐसा नहीं है जो आपने चेयर लगाई अगर वो खाली हो तो संख्या बल कम होता है, पर जितनी चेयर थी उससे ज्यादा लोग थे। सर हमने चेयर तो डिमांड जितनी की थी उससे सप्लाई कम थी। लेकिन अगली बार उम्मीद करते हैं महिलाओं की संख्या है एज कंपेरेटिवली
बढ़ेंगी। क्या लगता है जुड़ाव करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए, या इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए क्या? बिल्कुल ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। हमें समाज के दूसरे तबके में भी जाना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली 99 है, ऑक्सी रिच है। हमें ऐसे समाज में जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हमें अपने समाज के लिए, हमें औरों के प्रोग्राम में भी जाना चाहिए और उन्हें अपने प्रोग्राम में भी बनाना चाहिए, ताकि यहाँ भाईचारा बने और ताकि एक दूसरे को समझें। जी, आपकी क्या भूमिका रही आज? मैं हमेशा से जो भी कार्यक्रम होता है, चाहे किसी समाज का हो चाहे किसी चीज़ का हो, मैं हमेशा से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ। और मेरा मकसद यही रहता है कि यहाँ पूरे समाज, एक सोसाइटी लोगों से बनती है, और सारे लोग अगर मिल के एक नहीं रहेंगे तो समाज नहीं बनेगी। तो जब सारे लोग एक रहेंगे, एक तरह से सोचेंगे, एक तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी फंक्शन में हम इकट्ठे होंगे, तब हमारा समाज, हमारी प्रगाढ़ता, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह एक दूसरे से जुड़ेगा, मिलेगा, तब हम ही इस सोसाइटी को आगे ले जाएंगे। जी। तो मेरा कहना है तो ये संघर्ष करने का अब टाइम है शायद, क्योंकि जुड़ाव करोगे तो संघर्ष से तो जुड़ाव होगा। देखिए, ये समाज है, हम लोग गांव से कट के आए। गांव में क्या होता था कि हम लोग यहाँ समाज में आए, एक ऊपर वाले फ्लैट नीचे वाले फ्लैट को नहीं जानता है, ये बगल वाले को नहीं जानते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे हमेशा करते रहते हैं ताकि लोगों से जुड़ाव हो, हम एक दूसरे से जुड़ें, हम उनके दुख सुख में भाग लें, खुशी में भी भाग लें, दुख में भी हम लोग इकट्ठे होकर जुड़ें। तो एक इस तरह का जो प्रोग्राम है, जैसे बाबा साहब का हो, चाहे किसी और भी तरह का हो, गांधी जयंती हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती हो, तो हम लोग मिलजुल के मनाते हैं यहाँ पर, ताकि सारे समाज के लोग आएँ, एकजुट रहें। हम यहाँ मिले, 50 लोगों से मिले, बैठे, दुख सुख बात किए, बंटे, तो वो मेरे बारे में जानने लगे, हम उनके बारे में जानने लगे। तो एक मानव हृदय होने के नाते एक लगता है कि भाई हम जानवर बिल्कुल परिचय होना चाहिए, भाईचारा भी रहना चाहिए। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, युवा हैं और बड़े, मैंने देखा अभी आपको कि भाग दौड़ करके आप काम कर रहे थे, लगे हुए थे। क्या लगता है कि ये भाग दौड़ जो आप कर रहे हैं, सभी पूरी टीम जो कर रही है, इससे कुछ लाभ हो पाएगा? बस यही हमें उम्मीद थी कि जो बाबा साहब के प्रति लोगों का मिथ जो लोगों में है कि वो एक समाज से जुड़े हैं, एक समाज के लिए उन्होंने काम किया है, तो वो लोगों के अंदर जो एक धारणा है वो दूर हो, और एक लोग जागरूक हो कि ये जो बाबा साहब है वो सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए उन्होंने काम किया, और वो सभी समाज के लिए, सभी वर्गों के हैं। तो बस यही हमने ये प्रोग्राम करके भी ये बताने की कोशिश की है। बिल्कुल बताने की कोशिश किया। और अभी भाई साहब ने कहा कि महिलाएं जो हैं वो कम थी, पर कम नहीं थी, एक साइड जो महिलाओं की थी और एक साइड पुरुषों की थी, बराबर की टक्कर महिलाओं ने दी। और महिलाओं से भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या महिलाएं कम थी या आप लोग पूरे दमखम से पूरा अपने टक्कर दिया आने के लिए? आज तो नजर आई मुझे, काफी घरों से निकल के आई है महिलाएं। मैं भी यही चाहती हूँ कि साल में एक बार होता है बाबा साहब जी का जन्मदिन, तो महिलाएं, सब बच्चे भी बाहर आए, ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए और कड़ी से कड़ी जुड़ती रहे, ताकि हम एक दूसरे का सपोर्ट रहेगा। किसी को दुख सुख है, कभी भी हम एक दूसरे को हेल्प करते, नहीं तो पड़ोस में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा हमें कुछ पता नहीं। और होता भी ये है कि जो पुरुष होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो लोग जो हैं वो आपस में मिल लेते हैं, पर महिलाएं नहीं मिल पाती। और इन कार्यक्रमों की वजह से शायद जान पहचान भी आप लोगों की बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल, एक दूसरे को हम जानते हैं। और मैं चाहूँगी कि बच्चों को भी थोड़ा नॉलेज आता है, उनको छोटी छोटी बुक्स गिफ्ट किया जाए, संविधान की बुक्स हो, बच्चा पढ़ेंगे तो और भी जान जाएंगे ना। जी जी, कि यानी कि हमारे महापुरुषों के बारे में अगर जानेंगे तो फिर और भी आगे बढ़ेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे वो। नहीं तो हम तो यहाँ कौन कहाँ रह रहा, कोई कुछ पता ही नहीं चलता हमें। ये तो घर की महिलाएं यानी माएँ जो होती हैं वो जागरूक हो तो पूरा घर जागरूक हो सकता है। मेरे साथ एक महिला और हैं जो जिन्होंने यहाँ पर गीत बहुत शानदार गाए। बाबा साहब ने महिलाओं को आज़ादी बहुत दी और बराबरी का हक दिया, समानता का अधिकार दिया। हम जब इन मैडम की तरफ देखते हैं तो इनका पल्लू नीचे आता है, और लोग जो हैं वो, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब बाबा साहब ने सारे सम्मान दिए थे, सारे आडंबरों को हटाया था और बराबरी का हक दिया था, तो पल्लू क्यों? मैं आपको बता दूं, आपके पूछने से पहले ही मैं बता रहा हूं कि मैडम के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तेजाब जो है वो उनके पूरे शरीर पे गिर गया था और पूरा फेस जो है वो डैमेज हो गया था। आवाज़ की इतनी धनी है क्योंकि जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आवाज़ भी ख़राब हो जाती है, पर मैडम की आवाज़ इतनी सुरीली थी कि आज जब इन्होंने 4-5 यहाँ पर गीत गाए तो रोंगटे खड़े होने वाली परफॉर्मेंस दी। क्या लगता है कि बाबा साहब की वजह से आप गीत गा पाई हैं या अपने ही किसी और धुन से गा पा रहे हैं आप?
बाबा साहब के। अब आप गाना तो बहुत अच्छा गाते हैं, पर कुछ बोलिए भी तो सही। बताइए, आप सिखाओ मत, वरना बाद में ये सिखा देंगी आपको। अच्छा, बाबा साहब की जयंती की मुबारकबाद तो आप दे ही सकते हैं, वो दीजिए। बस बहुत बहुत मुबारक हो बाबा साहब के, और हम हमेशा ऐसे मिलते रहे और बाबा साहब के बारे में जानकारी लेते रहे। जी बिल्कुल, बाबा साहब का ऋण तो सभी पर है और महिलाओं पे सबसे ज्यादा है। बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार दिए थे, और अधिकार के साथ साथ बाबा साहब ने उन सब कुरीतियों को तोड़ने का भी काम किया था। अगर गाने की बात करते तो गाने के साथ साथ साध भी आता है, और साध जो है वो म्यूजिक जो है वो बजाने वाले एक अलग ही लोग होते हैं। सुधीर जी हैं मेरे साथ, अच्छा जो कार्यक्रम करते हैं वो बहुत ही म्यूजिकल कार्यक्रम करते हैं। क्या लगता है कि अगर म्यूजिक ना हो तो क्या गीत पूरी तरीके से हो पाएगा सही? सिंगर तो अपनी जगह एक अच्छे आर्टिस्ट होते ही है और अच्छी आवाज़ के मालिक भी होते हैं, लेकिन उनका जो श्रृंगार होता है वो म्यूज़िक होता है। उसके बैक में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं या कीबोर्ड वगैरह या लीडिंग सेक्शन बजता है वो उनका श्रृंगार होता है, और उस श्रृंगार की वजह से सिंगर कुछ अधिक ही अच्छा गा लेता है। तो मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि सबसे पहले इस प्लैनेट के वन के लोग जो है जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, मेरी पूरी टीम को बुलाया, मैं उनका धन्यवाद अदा करूँगा, और ख़ास तौर पर सरिता मेश्राम जी और हंसराज मेश्राम सर जी का, जो इन्होंने इतनी अच्छी टीम के साथ मेरी मुलाकात करवाई और मेरी पूरी टीम को यहाँ बुलाकर बाबा साहब के गीत प्रस्तुत करने का हमें मौका दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, कि म्यूज़िक की बहुत तारीफ़ है, और अगर आपको किसी को भी बैंड की ज़रूरत हो, सिंगर की ज़रूरत हो, तो सुधीर भाई से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि बाबा साहब की 134वीं जयंती हम मना रहे हैं जी, क्या ये जयंती और भी लार्ज स्केल पे नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो करंट हाँ, मैं अभी 3 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ प्लांट सोसाइटी में। उससे पहले भी मैं गांव से बिलोंग करता हूँ। ग्रेटर नोएडा में मेरा गांव है, दादरी के पास चिठेड़ा, ठीक है जी। और जो हमारे सर हैं महेंद्र सिंह जी हैं, अध्यक्ष जी हैं, मनीष जी हैं, और सारे सोसाइटी वासी प्लानेट वन के हैं। इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करा, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ आज, बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे सर, अब अगली बार जो कार्यक्रम है वो कितने लार्ज स्केल पे आप करने वाले हैं, और कितने लोगों को और कितनी सोसाइटियों को जोड़ने वाले हैं? सर एक्चुअली मेरे को भी आए हुए यहाँ पे 2 से 2.5 साल हुआ है, और मेरी शुरू से यहाँ पे एक मुहिम थी कि मैं यहाँ पे सबके लोगों को जोड़ूँ। इनफैक्ट मैंने बिल्डर से लिस्ट लेकर रैंडमली मैंने सबको जोड़ा, सोसाइटी वाइज मैंने सबको जोड़ा। आज मैंने यहाँ पे कम से कम 250 से 300 लोगों को यहाँ पे जोड़ रखा है, जो कि मेरा नेक्स्ट मिशन मेरा यही है कि मैं आगे इसको और बड़े लेवल पे करा के लेके जाऊँ, और हम रात को एक डिजिटल प्रोग्राम रखें जिसमें बाबा साहब की एक पिक्चर चलाई जाए और सभी लोगों को उसमें दिखाया जाए एक बड़ी लार्ज स्क्रीन पे, जिसमें कि कम से कम मेरी ऐसा सपना है कि इस सोसाइटी के अंदर कम से कम मैं 500 लोगों को इस सोसाइटी में और ओवरऑल सारी सोसाइटी के 2 से 2.5 हज़ार लोग इकट्ठे करके वो एक बड़े लेवल पे मैं वो ये प्रोग्राम करूं और बाबा साहब के इस मिशन को आगे लेके जाऊं, और लोगों में जो है एक प्यार और भाईचारे की संभावना को बना के लेके चलूँ, और जो लोगों में जो कुछ बातें जो वहम है वो दूर करते चलूँ। जब तक लोग हमारे इस प्रोग्राम में नहीं आएंगे, हमसे नहीं जुड़ेंगे, तो उनके सोच विचार नहीं बदलेंगे। आज मुझे इस प्रोग्राम को करने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग जो अदर आए उन्होंने वाकई इस प्रोग्राम में एंजॉय किया, हमारे प्रोग्राम को सुना, समझा और अपना पूरा समय दिया, और आज कहना कहीं उनकी बाबा साहब को लेकर विचारधारा काफ़ी हद तक बदल चुकी है। जी, विचारधारा बदल चुकी है, और आप सीनियर हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, और इन सब के गाइडेंस हैं एक तरह। अगर हम कहें कि एक बॉडी की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो आप लोग हैं, आप लोगों से हम सीख रहे हैं, आप लोगों से ताकत ले रहे हैं। क्या इस सोसाइटी को भी आप अपनी ताकत और अपना नॉलेज जो अपना एक्सपीरियंस है वो भी देना चाहेंगे? क्योंकि ये सब लोग जो हैं वो युवा हैं, और युवाओं को ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस सोसाइटी में सबसे दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया था, क्योंकि सोसाइटी में आदमी शुरू हुए रहने, मैं उनमें से एक हूँ। और मैं जब एक छोटे लेवल पे हमने सबसे पहले शुरुआत में प्रोग्राम करना शुरू किया कि, और वो उस समय जितने भी थे वो सभी लोग आए थे और सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो छोटा सा प्रोग्राम था, लेकिन उस दिन मुझे बड़ी खुशी हुई और मेरी हिम्मत बढ़ी है कि इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेके जाऊँ, और तभी से मैं कोशिश कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम इस लेवल पर आ गए कि इतना बड़ा ये जो प्रोग्राम किया है ये सब उसी की देन है, और मैं सभी सोसाइटी वालों का सबका शुक्रगुजार हूँ। सब मेरी बात मानते हैं, अपनी इज्जत मुझे बख्शते हैं, और मैं भी उनके प्रति जो है अपना प्यार और स्नेह उसी प्रकार से रखता हूँ।
और आगे हमेशा इस सोसाइटी में सुख दुख में सबके साथ में खड़ा रहता हूँ। आगे इसमें सबको विश्वास दिलाता हूँ। कभी भी जब तक मैं हूँ इस सोसाइटी में ये प्रोग्राम रुकने नहीं दूंगा, मैं प्रोग्राम कंटिन्यू रखूँगा। बिल्कुल, ये प्रोग्राम अब रुकेगा नहीं। जहां बाबा साहब का कारवां चल जाता है वहां रुकता नहीं है। बाबा साहब खुद भी जब चले थे तो रुकने के लिए नहीं चले थे, और आज उनके बाद भी ये पूरा समाज और पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जो है वो बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलता ही जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। मैं आपको फिर से बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती पर बहुत बहुत साधुवाद, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।